Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss parts of speech प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। उसके आगे हम 10 क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, आज की क्लास में और आज के क्वेश्चन से हमें पता चलने वाला है कि थियोरी जो होती है हमारे टॉपिक की वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है, और थियोरी सेक्शन से भी हमें कितनी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अभी तक तो हमने केवल ये एग्जाम्पल ऐसे देखे थे जो ऑप्शन बेस्ड थे, ऑब्जेक्टिव थे, बट थियरी सेक्शन से कम थे। आज के क्वेश्चन से हमें लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमें और पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम पहले का देख लेते हैं थोरोली, उसके बाद में इनको करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 10 तक के क्वेश्चंस का मैं पिछले वाले वीडियो में रिवाइज करवा चुकी हूँ, इसलिए उनका नहीं करेंगे रिवीजन, 11 से करेंगे। और फ्रेंड्स, 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन में और इसके बाद 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन में आप खुद कंपैरिजन कीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के आगे पूछे जा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे हमें पता लगने वाला है कि आज की ये जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो इस तरह के भी हो सकते हैं क्या, यानी थियोरी में से इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, पहले का देख लीजिए आप, 11 से लेकर 20 तक आप जरूर नोटिस कीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस में डिफरेंस आया है बाद वाले में। अब 11 नंबर का क्वेश्चन है, आई यूजुअली स्लीप वेल। और यहाँ स्लीप वर्ड के बारे में पूछा गया था कि कौन से वर्ड कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। तो हमारा जो स्लीप वर्ड था वो क्या था? वर्ब। क्या था? वर्ब। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगी इसकी, बिकॉज 18 मिनट की वीडियो पहले ऑलरेडी पड़ी हुई है इस पर, जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। तो हम डिटेल में नहीं देखेंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे आपका भी। इस वजह से हम 11 से 20 तक थोरोली देखेंगे, उसके बाद 21 से हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे क्वेश्चंस की। 12th नंबर क्वेश्चन था हमारा, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली पेपर। डेली वर्ड के बारे में हमें पूछा गया था कि डेली वर्ड कौन सी वर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हमारा आंसर था एडजेक्टिव। डेली वर्ड कौन सी वर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है? एडजेक्टिव। बिकॉज ये किसकी डिटेल दे रहा है हमें? पेपर वर्ड की, और पेपर वर्ड हमारा क्या है? नाउन। 13th नंबर क्वेश्चन था हमारा, द टाइम्स ऑफ इंडिया कम्स आउट डेली। कम्स आउट हमारी क्या थी? फ्रेजल वर्ब थी। इसका मतलब होता है पब्लिश करना या पब्लिश होना। एंड डेली जो वर्ड है इसके बारे में वापस हमसे पूछा गया था कि डेली क्या है। तो डेली वर्ड वर्ब की डिटेल देने की वजह से हमारा क्या हो गया था? एडवर्ब। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर था हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट्स डिसीजन वॉज एक्सट्रीमली अनवाइज। यहाँ डिसीजन वर्ड के बारे में हमें पूछा गया था। डिसीजन वर्ड कौन सी वर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो हमारा आंसर था नाउन। क्या है? डिसीजन नाउन। क्यों है? लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा। 15th नंबर क्वेश्चन था, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। यहाँ अबाउट वर्ड के बारे में पूछा गया था कि कौन सी वर्ड कैटेगरी से है। तो हमारा जो अबाउट वर्ड है वो प्रेपोजिशन से है। क्यों है? मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसे जरूर देखें। 16th नंबर क्वेश्चन हमारा था, देयर आर 20 बॉयज इन दिस क्लास, द अंडरलाइन वर्ड इज। बॉयज के बारे में पूछा गया था कि बॉयज कौन सी वर्ड कैटेगरी से है। तो हमारा आंसर, सॉरी 20 देखिए 20 को अंडरलाइन किया हुआ है, और 20 के बारे में पूछा गया था कि 20 कैसा वर्ड है? एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो हमें हमारा आंसर था एडजेक्टिव है। किस तरह का एडजेक्टिव है हमारा? ये कार्डिनल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कार्डिनल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव था हमारा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, द वर्क ही वर्कड क्विकली। क्विकली वर्ड के बारे में हमें पूछा गया था। तो क्विकली हमारा क्या है? एन एडवर्ब है, बिकॉज ये किसकी डिटेल दे रहा है हमें? वर्क वर्ड की, और वर्क वर्ड हमारा क्या है? वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, ही इज ऑन द कमिटी। ऑन के बारे में हमसे पूछा गया था। ऑन हमारी क्या है? प्रेपोजिशन। आंसर था ऑप्शन नंबर सी। 19th नंबर क्वेश्चन था, दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन इज। क्या होता है वो जो नाउन में कुछ मीनिंग ऐड करता है? तो होता है हमारा एडजेक्टिव, यानी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर इज। वे शब्द
जो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में वे हमारे कहलाते हैं कंजंक्शन। क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन। लेट्स डिस्कस 21 to 30 नंबर क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, 21 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ही इज क्वाइट फ्रेंडली विद मी। वो मेरी वो मेरे लिए कैसा है? काफ़ी मित्रता पूर्वक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना भी हो सकता है, कृपालु भी हो सकता है, स्नेहशील भी हो सकता है और मित्रता पूर्वक भी हो सकता है। तो देखिए, एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं और यहाँ हमें पूछा गया है द अंडरलाइंड वर्ड इज, ही इज क्वाइट फ्रेंडली विद मी। फ्रेंडली को अंडरलाइन किया हुआ है और इसके बारे में पूछा गया है कि फ्रेंडली वर्ड क्या है? अ एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, अ नाउन, अ वर्ब। बताइए फ्रेंडली वर्ड क्या है? तो देखिए, यहाँ हम कह सकते हैं कि फ्रेंडली वर्ड हमारा क्या है? एक नाउन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि वो मेरे लिए कैसा है? मेरे प्रति काफ़ी फ्रेंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पेन इज माइन, दैट इज माई पेन। अब देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन से हमें पता लगेगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिटेल्ड स्टडी करना कितना ज़रूरी है। दैट पेन इज माइन, दैट इज माई पेन। द अंडरलाइंड वर्ड दैट इन द अबाउ टू सेंटेंसेज आर। पूछा गया है कि दोनों वाक्यों में दैट वर्ड क्या है? फर्स्ट दैट नाउन है एंड अ प्रोनाउन, यानी इसके बारे में कहा गया है कि ये नाउन है और ये प्रोनाउन है। फिर ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। थर्ड ऑप्शन में कहा गया है कि ये प्रोनाउन है एंड ये नाउन है। और फोर्थ ऑप्शन में हमें कहा गया है कि ये डिटर्मिनर है और ये प्रोनाउन है। तो बताइए फ्रेंड्स, ये क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अ डिटर्मिनर एंड अ प्रोनाउन। अब इसको हम समझते हैं कि ये डिटर्मिनर क्यों है और ये प्रोनाउन क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, दिस, दैट, दीज, दोज, सच एंड वन, ये वर्ड्स जो है अगर अपने बाद में नाउन वर्ड लेते हैं, यानी व्हेन दे आर फॉलोड बाय नाउन वर्ड्स, दे आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। तो इनको हमें कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव भी होते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको ये डिटेल जो क्लास है एडजेक्टिव की उसमें पढ़ाया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एडजेक्टिव का ये टॉपिक आपको पढ़ाया था और इसमें पढ़ाया था आपको, ये देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर भी कहते हैं। और देखिए, यहाँ मैंने लिखा था दिस, दैट, सच, दीज, दोज, ये सारे वर्ड अगर अपने बाद नाउन वर्ड लाते हैं, यानी अगर ये वर्ड नाउन द्वारा फॉलो किए जाते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और फ्रेंड्स, जब ये नाउन वर्ड द्वारा फॉलो नहीं किए जाते, तो इनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी दिस, दैट, दीज, दो, सच, और एक और वर्ड होता है हमारा वन। इनके तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो ये हमारे कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इनके बाद में हमें कोई नाउन वर्ड दिखाई ना देकर कोई वर्ब आ जाती है, तब ये हमारे कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेट्स सी आवर एग्जाम्पल। अब आप पहचानिए, यहाँ पर डेट के तुरंत बाद क्या आ रहा है? हमारा पेन वर्ड आ रहा है। और जो पेन वर्ड है हमारा क्या है? नाउन है। यानी डेट के बाद में हमें क्या दिखाई दे रहा है? नाउन दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेट वर्ड है ये क्या है? डिटर्मिनर है। और यहाँ देखिए, दैट वर्ड के तुरंत बाद क्या मिली है हमें? हेल्पिंग वर्ब मिली है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है? इज है हमारे पास, बी वर्ब है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आर यू गेटिंग? अगर दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन वर्ड के बाद में, वन वर्ड नहीं, ओनली वन, ONE, वन के तुरंत बाद अगर आपको नाउन मिले, किस किस के बाद लिख देती हूँ मैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन। अगर इन सब के बाद में हमें क्या मिले? नाउन वर्ड मिले। क्या मिले? नाउन। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे।
और इनके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब मिले या इनके बाद में नाउन वर्ड नहीं हो, यानी तुरंत बाद नाउन वर्ड नहीं हो, तो ये हमारे हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना जोर देकर इस क्वेश्चन को इसलिए समझा रही हूँ ताकि अगर एग्जाम में दोबारा ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप गलत ना करो, ओके। अदरवाइज मुझे टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी वो नहीं है कि मुझे टाइम वेस्ट करना है, सिर्फ समझाना इसलिए कि आपके माइंड में हमेशा के लिए चीज़ें रहें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे लिए एक नए तरह का क्वेश्चन था, जिसने कभी नहीं पढ़ा उसके लिए तो बिल्कुल नया ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी देखिए किस तरह का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी अभी तो एडजेक्टिव्स की क्लास चल ही रही है, वो ख़त्म भी नहीं हुई है। और उससे पहले जो हमने नहीं पढ़ा है वो हमें मिला है क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। अब बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है। पहले तो डेफिनेशन बताइए कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होते कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव हमारा चल ही रहा है, लेकिन मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि एडजेक्टिव जो है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। अब फ्रेंड्स देखिए, ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो होते हैं जिनमें हम कम या ज़्यादा के आधार पर अंतर कर पाएँ, जबकि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव वो होते हैं जिनमें हम कम या ज़्यादा के आधार पर अंतर नहीं कर पाएँ, यानी लेस और मोर के बेसिस पर हम उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएँ, तो वो हमारे होते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। और इनको एडवर्ब द्वारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता और इनको डिग्री में नहीं दिखाया जा सकता, यानी जो हमारे नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होते हैं ये डिग्री में शो नहीं होते हैं, यानी डिग्री को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। डिग्री कौन सी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं हमारे, ये डिग्री में एक्सप्रेस नहीं किए जाते हैं, इनको एडवर्ब द्वारा मॉडिफाई नहीं किया जा सकता और इनको हम लेस और मोर के आधार पर, यानी कम ज़्यादा की तुलना के आधार पर इनमें अंतर नहीं कर सकते, तो वो हमारे होते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। एक दिन इसका भी हम लेंदी सेशन रखेंगे कि ग्रेडेबल कौन से होते हैं और नॉन ग्रेडेबल कौन से होते हैं। फिर भी आप कुछ एग्जाम्पल, अब देखिए पहले तो इसमें देख लो, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1 काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु। अब बताइए फ्रेंड्स, ये हमारा होने को तो क्या है, एडजेक्टिव ही है, लेकिन इसको आप इसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि क्या इसको हम डिग्री के बेस डिग्री में कर सकते हैं। इसकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आप किस तरह से बनाएंगे, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, ऐसे थोड़ी बनेगी, नहीं बनेगी ना, यानी इसकी डिग्री हम नहीं बना सकते हैं। दूसरा, हमने डेफिनेशन पढ़ी कि इसको लेस और मोर के बेसिस पर हम डिफरेंस नहीं कर सकते। अरे काइंड, दयालु तो दयालु ही होगा ना, वो ज़्यादा होगा या कम होगा, वो दयालु होगा। इसको हम इस तरह से लेस और मोर के आधार पर इसमें डिफरेंस नहीं कर सकते, यानी काइंड तो काइंड है। ऐसे जैसे फुल वर्ड है, FULL, फुल, फुल भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। अब वो ज़्यादा है कम है, फुल तो फुल होगा ना, ज़्यादा कम कुछ नहीं होता है, फुल फुल ही होता है। इसी तरह एम्प्टी वर्ड है, EMPTY, खाली, खाली खाली ही होता है, ज़्यादा कम कुछ नहीं होता है। लेस मोर न कुछ भी नहीं होता है, खाली खाली होता है। हाफ, फुल, एम्प्टी, काइंड, क्रिमिनल, इंडियन, ट्रायंगुलर, गोल्डन, ये ऐसे वर्ड है जो हमारे नॉन ग्रेडेबल में आते हैं। अब ग्रेडेबल में कौन से आ जाएंगे, जैसे कोई क्लेवर है, CLEVER, क्लेवर मीन्स चतुर। अभी जो क्लेवर है इसको हम इसकी डिग्री बना सकते हैं, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, चतुर, उससे ज़्यादा दो में से फिर चतुर, फिर सब सब में से चतुर। तो फ्रेंड्स, जिनकी हम डिग्री बना पाएँ और जिनको हम लेस और मोर के आधार पर दिखा पाएँ और जो एडवर्ब द्वारा मॉडिफाइड किए जा सकते हैं, वो हमारे होते हैं ग्रेडेबल। और जिनको हम एडवर्ब द्वारा मॉडिफाई नहीं कर पाएँ, लेस और मोर के आधार पर नहीं बता पाएँ और जो डिग्री में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, वो हमारे होते हैं नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। जैसे यहाँ केयरफुल है तो मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल हो सकता है ना। क्रिमिनल, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इसका आंसर ये भी है, ऑप्शन नंबर डी भी। नॉन ग्रेडेबल में हमारा ए और डी दोनों ही आएगा। 23rd नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर करेक्ट हियर, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन योर हेल्थ इज बेटर यू विल प्ले बेटर, द अंडरलाइंड वर्ड इज। अब देखिए यहाँ दो शब्द देकर हमें पूछा गया है, यानी इनकी फॉर्म तो एक जैसी है लेकिन इनका फंक्शन कैसा है ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ लिखा है व्हेन योर हेल्थ इज बेटर यू विल प्ले बेटर, जब तुम्हारा
स्वास्थ्य अच्छा होगा तुम अच्छा खेलोगे। अब यहाँ पूछा गया है बेटर के बारे में कि बेटर क्या है। द फर्स्ट बेटर इज एन एडवर्ब एंड द सेकंड इज नाउन। यानी पहला बेटर क्या है, एडवर्ब है, दूसरा नाउन है। फिर पूछा गया कि पहला एडजेक्टिव है, दूसरा एडवर्ब है। फिर है फर्स्ट वाला एडजेक्टिव है, सेकंड भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट ऑप्शन है एन एडजेक्टिव एंड ए जेरंड। तो फ्रेंड्स देखिए बेटर जो है हमारा नाउन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ये जेरंड भी नहीं है। जेरंड आप जानते हैं कि वर्ब में आईएनजी जुड़ती है तब हमारा जेरंड बनता है और हम उसे नॉमिनल भी बोलते हैं। अब हम खुद ही देखते हैं। व्हेन योर हेल्थ इज बेटर यू विल प्ले बेटर। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। देखिए फ्रेंड्स एडजेक्टिव का अगर हमें आंसर लेना हो कि ये वर्ड एडजेक्टिव है या नहीं, तो आप इसको ऐसे करके देख लीजिए कि कैसा कैसी, कैसा या कैसी में अगर आपका आंसर आता है तो हमारा मोस्टली एडजेक्टिव ही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अब खुद क्वेश्चन कीजिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, अच्छा होगा। अच्छा होगा कैसा में आंसर आ रहा है ना, कैसा होगा, अच्छा होगा, बेटर होगा। तो यानी हमारा क्या है, एडजेक्टिव। तो आप एडजेक्टिव को इस तरह से भी पहचान सकते हैं। यू विल प्ले बेटर, तुम खेलोगे कैसा खेलोगे, बेटर। कैसा खेलोगे, बेटर। देखिए फिर से कैसा में हमारा आंसर हमें मिल रहा है, यानी आप कैसा खेलोगे, बेटर खेलोगे। हेल्थ कैसी होगी, अच्छी होगी। तो दोनों ही वर्ड हमारे क्या है, एडजेक्टिव। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके। एडजेक्टिव का आंसर लेने के लिए आप कैसा वर्ड से यानी हाउ वर्ड से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप करके आंसर ले सकते हैं। अगर आपका आंसर कैसा में आ जाता है तो वो आपका एडजेक्टिव होगा। कैसा में नहीं आता है, कहाँ में आता है, वेयर में आता है, तो वो हमारा एडवर्ब होता है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही बोट अ ड्रेस एज वेल एज अ वॉच। एज वेल एज इज, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमें दिया गया है एज वेल एज वर्ड और इसके बारे में पूछा गया है कि एज वेल एज क्या है, अ नाउन, अ प्रेपोजिशन, अ कंजंक्शन, एन इंटरजेक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ कंजंक्शन। एज वेल एज क्या है, कंजंक्शन है। ये दो नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है। दो सेंटेंसेज को जोड़ने में हमारे जो वर्ड्स काम आते हैं वो होते हैं हमारे कंजंक्शन। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अ ड्रेस एंड अ वॉच को एज वेल एज वर्ड से जोड़ा गया है कि उसने ड्रेस खरीदी और वॉच खरीदी। तो एज वेल एज हमारा क्या है, अ कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सच वॉज नॉट माई इंटेंशन, आई डोंट लाइक सच बिहेवियर। यहाँ सच वर्ड के बारे में पूछा गया है कि सच जो है, पहला सच जो है हमारा प्रोनाउन है एंड सेकंड एन एडवर्ब, दूसरा एडवर्ब है। बोथ सच आर प्रोनाउन, दोनों ही सच प्रोनाउन है। द फर्स्ट सच इज प्रोनाउन एंड सेकंड एज एन एडजेक्टिव, सेकंड एडजेक्टिव है एंड फर्स्ट प्रोनाउन है। बोथ सच आर एडवर्ब्स, दोनों ही एडवर्ब है। तो बताइए फ्रेंड्स सच वर्ड क्या है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम देखिए इसको डिस्कस हमने पहले भी किया था कि दिस दैट दीज दोज, सच एंड वन जो वर्ड होते हैं ये हमारे वैसे तो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर ये हमारे किसी भी नाउन वर्ड द्वारा फॉलो नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर ये नाउन वर्ड द्वारा फॉलो किए जाते हैं तो इनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। तो देखिए फ्रेंड्स सच वर्ड के बाद में हमें कोई भी नाउन नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्या, प्रोनाउन। क्या कहेंगे, प्रोनाउन। पहला सच जो है हमारा क्या है, प्रोनाउन। देखिए यहाँ प्रोनाउन दिखाई दे रहा है। ओके। दूसरा देख लेते हैं आई डोंट लाइक सच बिहेवियर, मुझे आपका ऐसा बिहेवियर पसंद नहीं है। बिहेवियर यानी व्यवहार, और जो बिहेवियर वर्ड है हमारा नाउन वर्ड है। क्या है, नाउन वर्ड है, और ये इसको मॉडिफाई कर रहा है या इस नाउन वर्ड द्वारा फॉलो किया जा रहा है, इस वजह से ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो देखिए यहाँ एडवर्ब दिया हुआ है, ये आंसर हमारा नहीं होगा। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। द फर्स्ट सच इज ए प्रोनाउन एंड सेकंड इज एन एडजेक्टिव। फर्स्ट सच प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि इसके बाद में वर्ब आ रही है, कोई नाउन वर्ड नहीं आ रहा है। सेकंड सच एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके बाद नाउन वर्ड आ रहा है और ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इस वजह से हमारा क्या हो गया, एन एडजेक्टिव। देखिए फ्रेंड्स मैं सुबह 3 बजे उठकर आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, और वो भी किस तरह बनाती हूँ, आई नो, हाथ में फ़ोन पकड़ के वीडियो बनाती हूँ, वाइब्रेट होता है सर्दी की वजह से मेरा हाथ।
एंड सॉरी फॉर दैट, आपको डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रक्शन आते हैं ये अगर हिल जाता है कैमरा तो सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ट्राइज टू कीप फिट बाय जॉगिंग एवरी डे। फिर इसी में दिया हुआ है दीज टू पार्ट्स फिट टुगेदर। यहाँ फिट वर्ड के बारे में पूछा गया है कि फर्स्ट सेंटेंस में फिट क्या है एंड सेकंड में फिट क्या है। ऑप्शन नंबर ए है द फर्स्ट फिट इज अ वर्ब एंड द सेकंड फिट एन एडवर्ब। यानी फर्स्ट वाले वर्ड जो है हमारा फिट, ये हमारा वर्ब है और दूसरा एडवर्ब है। आप देखिए क्या है, द फर्स्ट फिट इज एन एडजेक्टिव एंड द सेकंड अ वर्ब, बोथ फिट आर वर्ब्स, बोथ फिट आर एडजेक्टिव। तो देखिए फ्रेंड्स, ही ट्राइज टू कीप फिट बाई जॉगिंग एवरी डे, यानी वो जॉगिंग प्रतिदिन जॉगिंग करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है। तो बताइए फर्स्ट फिट कैसा है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या दोनों ही एडजेक्टिव या दोनों ही वर्ब है। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर हमें ऑलरेडी वर्ब दी हुई है कीप, ये तो हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है टू कीप। ट्राइज हमारी क्या है, वर्ब, और कितनी वर्ब लोगे एक सेंटेंस में। और फिट है हमारा एडजेक्टिव। देखिए यहाँ एडजेक्टिव कैसे है, ही ट्राइज टू कीप फिट, वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है। तो क्या रखने की, कैसा रखने की कोशिश करता है, तो फिट रखने की। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। फर्स्ट फिट फिट क्या है हमारा, एडजेक्टिव। और सेकंड सेंटेंस में देखिए दीज टू पार्ट्स फिट टुगेदर। अब यहाँ फिट जो है हमारी क्या है, वर्ब है, वर्ब, कि ये दोनों जो पार्ट है टुगेदर यानी आपस में क्या है, फिट है, फिक्स है, फिट है, यानी इनका मेल जोल है। तो दूसरी वर्ब, दूसरा जो फिट है हमारा ये है वर्ब। और हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द फर्स्ट फिट इज एन एडजेक्टिव एंड द सेकंड इज अ वर्ब। वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है। तो कैसा रखने की कोशिश करता है, हाउ में हमारा आंसर आ रहा है, तो फिट हो गया हमारा एडजेक्टिव। इसी तरह एक्सप्लेन करती रहूंगी तो क्लास ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द वर्ब लेक, फिट, शूट, रिजेंबल आर नॉट चेंज इनटू पैसिव। अब देखिए यहाँ हमसे कहा गया है कि लैक, फिट, शूट और रिजेंबल, ये जो हमारी वर्ब्स हैं इनको पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। क्यों, क्यों नहीं किया जा सकता, दे आर लिंक वर्ब्स, ये लिंक वर्ब है। तो नहीं, ये लिंक वर्ब नहीं है। लिंक वर्ब होती है हमारी बी वर्ब, जैसे इजेमार, वोजवर, उन्हें हम बोलते हैं लिंक वर्ब। दे टेक एन ऑब्जेक्ट, इनके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके बाद में ऑब्जेक्ट आने से मतलब नहीं है, इनका हम पैसिव बनाते ही नहीं हैं। दे आर सेमी ट्रांजिटिव, यही हमारा आंसर है कि ये कैसी वर्ब है, हमारी सेमी ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसी वजह से इनको पैसिव में चेंज नहीं किया जा सकता। दे आर इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, तो ऐसा भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। मैंने वर्ब चैप्टर में आपको ये सारी वर्बें भी पढ़ाई थी। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दे आर सेमी ट्रांजिटिव वर्ब सो वी कैन नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंक्लूड। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, तो हु, होम, हुज, व्हाट, विच। हु, हुज, हुम, वाई, व्हेन, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, हुज, व्हाट, विच। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच। ये सारे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आते हैं। वाई हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आता है। इधर फिर वाई दिया हुआ है, ये हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आता है। इधर हमें दिया हुआ है हाउ, तो ये भी हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आता है। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिप्टो क्वेश्चन, मैंने आपको अपने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास ली थी, प्रोनाउन वाली क्लास अभी ली नहीं है। बट देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने देखा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और ये देखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए इसमें। ये वोट, विच, हुज एंड वेहन, इनको हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब इनके बाद में नाउन वर्ड हमें दिखाई देता है, जैसे कि हमने यहाँ देखा। और देखिए फ्रेंड्स, इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कब बोलते हैं ये भी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स मैंने लिखे हैं। तो वोट, हूँ, हुम, हुज और विच, अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो ये तो हमारे आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में। और व्हेन, वेयर, वाई और हाउ, अगर इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है तो इनको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। और जो वर्ड्स हमने अभी पहले देखे, व्हाट, विच, हुज और व्हेन,
उनके बाद में अगर आपको नाउन वर्ड दिखाई देता है तो वो हमारे कहलाते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स इनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को, या जो प्रोनाउन टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, डिटेल्ड क्लास जो पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल पाए। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज 10 क्वेश्चन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। फ्रेंड्स जुड़े रहिए चैनल से, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू। नेक्स्ट सेशन में हम इससे भी बेहतर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स देखिए, हमें हमारा जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है लिटरेरी टर्म्स, और उसमें कुछ भी डिटेल्ड नहीं दी हुई है। इसी तरह से हमारा एक टॉपिक है अनसीन पोम, पोएम के बारे में दिया हुआ है, और वहाँ पर भी हमें कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि उसमें से फिगर्स ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे तो किस तरह के पूछे जाएंगे और कितने पूछे जाएंगे, कुछ भी वहाँ क्लियर नहीं किया हुआ है।